अस्सलाम वालेकुम, वी वेलकम यू बैक टू टाकरास पॉडकास्ट विद समीन एंड गुलजेब। और आज हमारे साथ ACM स्टूडेंट चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं कलीम सत्तार। हाय कलीम। हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, उम्मीद है आपसे भी खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। क्लासेस कैसे जा रही हैं आपकी? क्लासेस फ़िलहाल तो अच्छी जा रही हैं, थोड़े से बिजी भी हैं। कैसा स्केड्यूल है क्लासों का आपका? स्केड्यूल थोड़ा सा रैंडम है, कभी सुबह 8 है और कभी 2 बजे। मेरा सुकून है 2 बजे के बाद क्लासेस होती है, आपको सुबह उठ के नहीं आना। हाँ मेरी एक दिन है सुबह 8 बजे ही। यार बड़ा मतलब उठने का बड़ा, सर्दियों में ख़ास तौर पे जी जी सुबह बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल होता है। CS वालों के मसले तुम्हारी नहीं कोई 8 बजे? हाँ हमारी फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह में होती थी, जैसे जैसे हम सीनियर होते गए वैसे वैसे हमारी क्लासेस लेट होनी शुरू हो गई। अब 2 से 6:30। नहीं, हमने खुद चूज़ करनी होती है। तुम भी तो नहीं, इतनी खास ऑप्शन नहीं होती हमें। पहले तो हमारी मैनुअल रजिस्ट्रेशन होती थी और फिर हमें बताते थे हमारा ये स्केड्यूल। यार हमारा फिर ज़्यादा अच्छा है, हमें खुद अपनी क्लासेस सेलेक्ट करनी पड़ती है, जो सा टाइम आपने रखना है रखो। नहीं, हम टाइम नहीं, हम टीचर्स देखते हैं। और जब से हमें ऑनलाइन टाइम दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन हमें टाइम दिया जाता है, हमें टीचर का नहीं हमें टीचर नहीं बताते। बताता। अच्छा, ये हमें बड़ा मसला होता है, हम क्लास उठा लेते हैं, बाद में चलते हैं यार टीचर ये आ गया यार, नहीं कोई बात नहीं। वो यार इससे नहीं पढ़ना। हम रिव्यूज लेते हैं बच्चों से, सीनियर से, यार कहते हैं हमारे ये टीचर कैसी है, तो इससे ना पढ़ना। मैं जाके वापस इस दफ़ा हमने जो सिलेक्ट की थी सबने अपने सेक्शंस बदल दिए, तो हमने कहा फ़ायदा सेक्शन चेंज करने का इस दफ़ा। तो हैंड सबके साथ होता रहता है उसी टीम। या पेपर्स वैसे आ भी गए, आदी हो गए इस चीज़ के। आदि हो गया, पेपर्स भी आ गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तैयारी हो गई। तैयारी बस कर रहे हैं, कोशिश यही है कि अच्छा ग्रेड लिया जाए। तो देखते हैं। और टाकरा की तैयारी कैसी मैं है? भी बस कर ही टाकरा हूँ की तैयारी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, कॉन्फिडेंट हैं कि अच्छा ही हो पाएगा सब कुछ इंशाल्लाह। आप इस बार कौन सी कैटेगरीज को देख रहे हैं? इस बार जो कैटेगरी मेरे अंडर आई है वो है स्पीड प्रोग्रामिंग। तो उसमें एक ही कंपटीशन है? जी उसमें एक ही कंपटीशन है कोडिंग का। स्पीड प्रोग्रामिंग, बिल्कुल। राइट। कोड मास्टर उसकी कंपटीशन है। जी। स्पीड प्रोग्रामिंग कैटेगरी है। कोड मास्टर, ठीक है। तो इसमें आपका क्या बेसिकली कंट्रीब्यूशन है? इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन ये है कि मैं और मेरी ACM की टीम इस चीज़ को जो है मैनेज करेंगे और प्लान करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं किस तरह जो पार्टिसिपेंट्स को केटर करना है वो सभी कुछ हमारे अंडर है। ठीक है। और इस कंपटीशन में कितने मिनिमम पार्टिसिपेंट्स रिक्वायर्ड हैं? मिनिमम जो है वो 3 ही हैं, 3 होना लाजिम है, और इंडिविजुअल जो है वो अलाउ नहीं है। ठीक है, मतलब ना 3 से कम ना 3 से जी ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। मस्त 3। अगर तो कोई पार्टिसिपेंट 3 रजिस्टर कराता है, ऑन द स्पॉट 2 आ गए, यार हमारा एक की बाइक ख़राब हो गई या उसका ये हो गया, तो वो आप फिर उसको अलाउ करते हैं? नहीं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये रूल है कि 3 होना लाजिम है, तो उसके अलावा नहीं। टीम फिर डिस्क्वालीफाई हो जाती जी है। वो अनफॉर्चुनेटली करना पड़ेगा। तो मतलब आपने अपने साथ अगर कंपटीशन में जा रहे हो तो अपने पार्टिसिपेंट को देखना है। जी वो फिर टाइम आपको पे हर चीज़ आओ। पहले जो है रेडी रखनी पड़ेगी ताकि कोई इशू ना हो। अच्छा, इसका कोई टाइम होता है कि एक एग्जैक्ट टाइम पे इस टाइम शुरू हो जाएगा, कि अगर कोई लेट आ रहा होता है उसका आप बिठाते हैं और कहते हैं अब ये जो आपका टाइम बचा है उसी में आपने कंप्लीट करना है, या उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है? इसका क्या हिसाब नहीं, होता है इसमें टाइम का? एक ही टाइम है, 5 आवर्स का टाइम मिलेगा। और ये है कि स्टार्टिंग में जो है थोड़ा मार्जिन दे देंगे स्टार्ट होने के लिए इवेंट का, पर जब स्टार्ट हो चुका है तो फिर ये 5 आवर्स का टाइम है, उसी में जो है कंप्लीट करना है। 5 आवर्स वो एक ही कमरे में, मतलब एक ही जी जगह एक ही पे? कमरे में एक ही स्क्रीन पे जो है उन्होंने फोकस करना और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो उनको बाहर जाना अलाउ नहीं होता बिल्कुल भी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। किसी को वॉशरूम आ गया यार जैसे तो ना प्यास करे, लगी। नहीं वो सर्दियाँ तो हैं। चलें, वो तो फिर मिसकंसेप्शन है कि वो कर सकते हैं। तो अगर वो बाहर जाके मोबाइल यूज़ करते हो? नहीं फ़ोन्स वगैरह हम पहले ही जो है वो इस चीज़ को जो है वो उन्होंने एक रख दोस्त लेते बाहर हैं। बिठाया हो, यार तुमने यहाँ बैठना एग्जैक्टली, मैं आऊँगा। नहीं एक्चुअली प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं है कि आप इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं और जाके आप कहें कि यार वो सर्च करो और मुझे बताओ वो क्या है। वो आपको खुद वहीं सोचना पड़ेगा और वहीं जो है वो सॉल्व करना मैं CS की हूँ नहीं, तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है इस कंपटीशन में वैसे? होगा। इस कंपटीशन में ये होगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, आपने उस चीज़ को जो है देखना है, सोचना है, और कंप्यूटर के जो है ना कोडिंग फॉर्म में उसको जो है कन्वर्ट करना ताकि उसका एक जेनेरिक सोल्यूशन निकल वो जो सके। ब्लैक स्क्रीन होती है और उसमें वो कोड्स लिखते जी जी कंसोल बेस्ड, वो आउटपुट्स के लिए होता है। जिसको तुम्हें लगता होगा हैकर बैठे हुए पता नहीं क्या कर वो रहे हैं। जिसमें मैंने तो जब कंप्यूटर मैंने 7th या 8th में पढ़ी जिसमें 0 1 0 1 0। नहीं जी, वो वो तो binary बाइनरी है। हाँ, तो वो चीज़ नहीं वो है। machine और नहीं, और फिर वो machine यार वो learning जो पे आती है। कुछ नहीं चल रहा होता तो फिर एक ब्लैक स्क्रीन खोलते हो, उसमें जाके कोई चीज़ वो कोई Command कमांड टाइप prompt कॉपी होती है। पेस्ट करते Command हो और कमांड फिर prompt प्रॉम्प्ट होता है वो। वो चीज़ नहीं है। वो भी है, नहीं वो पार्शली वो भी है। हाँ, बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं नहीं बता। वो भी आप कर सकते हो अगर आप इतने बड़े हो, आपने नोट पैड पे कोडिंग करनी है और उसको चलाना कमांड प्रॉम्प्ट पे, आप कर सकते हो वो भी। अच्छा,
फंक्शनल प्रोग्रामिंग वर्सेस ऊप में आप क्या चीज़ प्रेफर अप्रोच इसमें करते हैं? इसमें इस कंपटीशन में कोई प्रेफर्ड अप्रोच नहीं है। इसमें अगर लेवल 2 की प्रोग्रामिंग किसी को आती है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, तो वो जो है ये इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है और वो इजीली जो है वो सॉल्व कर सकता है इस चीज़ को, क्योंकि जो मेजर फोकस है वो एल्गोरिदम बनाने पे है, ना कि एक कोडिंग अप्रोच या मेथडोलॉजी जो ऊप में होती है वैसे नहीं है। बस आपने जो है एक एल्गोरिदम बनाना है जेनेरिक। तो किस टाइप के सवाल होते हैं एक तरह से, और कितने सवाल आपको आते हैं? जो है 12 क्वेश्चंस आएंगे आपको, उसमें से जो है ना आपने मतलब खुद चूज़ करना है और जितना मैक्सिमम कर पाए वो आप पे है। और टाइप जो है सवालों की ज़्यादा हम कोशिश यही करते हैं कि जो पीएफ में होता है ना कि एल्गोरिदम्स बनाना, उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ एरे है, सॉर्ट करना है एरे को, तो उस एरे को सॉर्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट जो है वो बबल सॉर्ट हो गए, डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं। तो वो उस टाइम उन्होंने सोचना है कि भाई इस पे जो है कौन सा वाला अप्लाई किया जा सकता है। और कुछ फाइल हैंडलिंग के होते हैं, तो बस यही हैं ज़्यादातर चीज़ें। ऐसे मतलब बेसिक लेवल के सवाल होते हैं? जी बेसिक लेवल के मतलब सवाल कि होते हैं। उसमें ट्रिक की सवाल दिए जाते हैं आपको? जी जी बिल्कुल ट्रिकी सवाल। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हमारा जो यूसीपी प्लेटफॉर्म से हुआ था कोडिंग कंपटीशन, तो उसमें एक सवाल दिया गया था कि आपने एक इंटीजर, एक टाइप है डेटा टाइप, वो 4 बाइट्स की होती है, उसमें मैक्सिमम जो है ना 32 बिट्स का जो है नंबर स्टोर किया जा सकता है। तो हमने जो है वो उनको जो है ये चैलेंज दिया कि आप जो है ना इसको ट्रिलियन से भी ज़्यादा जो है ना बड़ा नंबर वो जेनेरिकली जो है ना सम कर सके, या बाकी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो हो सके, और वो जो है ना आउटपुट हमें फाइल में मिल सके। तो वो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि सभी को पता है कि भाई 4 बाइट से ज़्यादा जो है वो नहीं डेटा टाइप रख सकता। हाँ। तो वो जो है फिर उस टाइम जो है कुछ मेंबर्स ने कर लिया था,